हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया है वो भूगोल में उसकी लोकेशन किस तरीके से है और उसके बाद इंडिया को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग भागों में, उसको आज हम बेसिक एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद से जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी एक एक पार्ट जो है एक एक पार्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए हमें पहले उसकी बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया की लोकेशन। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे जो इंडिया है वो किस तरीके से लोकेट करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये इंडिया है। अभी इसका हमने रफली एक मैप बनाया हुआ है। तो इंडिया जो है ऊपर से नीचे तक पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर पड़ता है कश्मीर। ठीक, कश्मीर के नीचे यहाँ क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये कश्मीर कहाँ है, जम्मू कश्मीर, सभी को मालूम है। तो नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तरी सीमा क्या है भारत की, सबसे उत्तरी सीमा क्या है, कश्मीर की है। सबसे साउथ की सीमा क्या है, कन्याकुमारी है। अगर हम कहें ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है, गुजरात है। और यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सबसे पूर्व में है। ठीक, और सबसे पश्चिम में किसकी लोकेशन है, गुजरात की लोकेशन है। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं। जैसे कि लिखा मैंने, मेनलैंड जो है कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। सदन की जो बाउंड्री है उसको हम किस नाम से जानते हैं, 6 डिग्री 45। ठीक है, 45 मिनट। ये क्या है, ये जो साइन होता है ये क्या होता है, घंटे का। ये क्या होता है, मिनट का। अगर यही 2 बार लग जाए तो ये क्या होता है, सेकंड का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ आवर, मिनट एंड सेकंड। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखिए कि जो भारत है, तो भारत का जो एरिया है वो ग्लोब में किस तरीके से है। ठीक है, तो जो भारत है उसका जो एरिया टोटल है क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। यानी कि पूरे ग्लोब पर यानी कि पूरे अर्थ पर जितना भी भूभाग है उसका 2.4% क्या है, वो भारत है। ठीक, यानी कि उस 100% का 2.4% जो हिस्सा है वो किसका है, भारत का है पूरे विश्व में। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये दोनों डेटा है, इस दोनों को आपको याद रखना है। अब भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का क्या मतलब होता है, तटीय रेखा। तटीय रेखा का क्या मतलब है कि जो कोस्ट है यानी कि जो किसी समुद्र से जो एरिया किसी भूभाग का लगता है, तो उसको हम, जो किनारे का बॉर्डर होता है उसको हम बोलते हैं तट। ठीक है, तो तटीय एरिया भारत का कितना है, हमने यहाँ पर पूरे जो है उसको नहीं गिना है, उसको नहीं काउंट किया, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से शेयर होता है और नीचे इंडियन ओशन से शेयर होता है, उसका एरिया आपसे पूछा है, यानी कि उसे हम कहते हैं तटीय रेखा यानी कि कोस्ट लाइन। तो मेन लैंड भारत की कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ पर जो लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा कितना, 7516 किलोमीटर। यानी कि जो भारत है, भारत का जो एरिया है वो मेन अगर हम कहें यानी कि सिर्फ इंडिया की जो मेन लैंड है उसको हम कहें तो वो क्या है, मैंने यहाँ पर जैसे कि लिख दिया है, यहाँ पर 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी हम उसके तटीय रेखा को ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो मेन है, मुख्य है, वो कोस्ट लाइन कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर उसमें टोटल यानी कि कुल आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे 7516 किलोमीटर। ठीक, अब हम बनाते हैं इंडिया का मैप और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से भारत को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि जो इंडिया है यानी कि जो हमारा भारत है वो किस तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित है। ठीक, देखो यहाँ पर ये मैंने इंडिया का मैप बनाया हुआ है। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप भी मैप साथ में बनाया करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मैप को इजीली कैसे ड्रॉ किया जाता है तो इसमें मैं एक ट्रिक बना दूंगी जिसके लिए आपको आसानी से मैप बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो उसको एक बार चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। आज शाम तक जो है एक वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करना सिखा दूंगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो। तो अब देखो भारत को किस तरीके से बांटा गया है। ये क्या है, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। ठीक, और ये क्या है, आगे का पूर्वोत्तर हिस्सा। जो पश्चिमी हिस्सा है उसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं उसको, वेस्टर्न घाट। आप भी ऐसे मैप बना लीजिए और इसमें ड्रॉ करते चलिए। ठीक है, ये क्या है, भारत का पूर्वी भाग है। क्या है ये, पूर्वी भाग, जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब आपसे इन दोनों चीजों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट है यानी कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों जो ये दोनों लोकेशंस आपको दे रखी हैं इस वाले मैप के अंदर, आप पहले इसको देख लीजिए
इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो एरिया है वो ज्यादा हाइट पे है या फिर कौन सा जो किस घाट का एरिया है कि वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न, इन दोनों में से किसका जो हाइट है वो ऊंचा है, यानी कि ऊंचा कौन सा है ज्यादा। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो वेस्टर्न घाट है वो ज्यादा ऊंचाई पर है इसके हिसाब से, ठीक है, ईस्टर्न घाट के कंपेयर में। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पर दोनों आपस में ऐसे आकर मिल जाती है, ठीक है, तो वहां पर एक नई से हिल बन के तैयार होती है, उसको हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीलगिरी हिल्स जो है वो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किससे मिलकर बनी होती है। तो जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है ये दोनों जहां पर आपस में ज्वाइंट होती हैं उसको हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जाता है कि जो वेस्टर्न घाट है इसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम क्या है, आप अच्छे से नोट करिए, इसका नाम क्या है? सह्याद्री। क्या है? तो जो वेस्टर्न घाट है इसको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में दो लोकेशंस आती हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ और साउथ को कौन सी लाइन आपस में डिवाइड करती है? तो आंसर यहाँ पर बन जाएगा 16 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। तो 16 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है वो नॉर्थ सह्याद्री यानी कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को आपस में विभाजित करता है, 16 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या आता है, यहाँ पर है ये क्या है? ग्रेटर, यह क्या है? यहाँ पर है काराकोरम। मैं यहाँ पर नाम लिख लूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्या है? काराकोरम। काराकोरम के नीचे कौन सी रेंज आती है? लद्दाख। उसके नीचे कौन सा है? जास्कर। क्या होता है? जास्कर, ठीक है। अब इन तीनों रेंजों को आपस में मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ये ट्रांस हिमालय के नीचे 3 रेंज और आती हैं, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय और इसके नीचे ये क्या हो गया? शिवालिक। ये क्या है? मैं यहाँ पर नाम लिख दूं, ग्रेट हिमालय, ठीक है। ये क्या है? मध्य हिमालय और ये नीचे वाला क्या है? शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। अब आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य है उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पूर्वांचल हिल्स के नाम से, ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से शिवालिक रेंज को जाना जाता है। कहाँ पर? जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है। नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सभी राज्य जो वहाँ पर आते हैं उन वहां पर इस शिवालिक को जाना जाता है किसके नाम से? पूर्वांचल हिल के नाम से, ठीक है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये जो भारत का हिस्सा ये क्या है? थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक। अब यहाँ पर विंध्या सतपुरा, यहाँ पर मैं नाम लिख दूँ इसका, विंध्या है और ये नीचे वाली रेंज क्या है? सतपुरा रेंज, ठीक है। विंध्या और सतपुरा। अब यहाँ से एक रिवर आगे निकलती है जिसको नाम आप सभी को मालूम होगा, क्या है? गंगा। कौन सा नाम है? गंगा। यहाँ से गंगा निकलती है। गंगा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गोमुख से। अब यहाँ से तिब्बत वाले जो एरिया है यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों रिवर बांग्लादेश में आपस में ज्वाइंट होती हैं और यहाँ वाले एरिया पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है। गंगा के ही जस्ट नीचे पैरेलल से यमुना नदी निकलती है जो कि प्रयागराज में जाकर यहाँ पर ज्वाइन करती है इसको, गंगा को, और यमुना को ही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो उस रिवर का नाम क्या है? टोन्स रिवर, TONS, टोन्स। यहाँ पर मैं लिख दूं TONS, टोन्स। ये किसकी सहायक नदी है? सबसे लंबी सहायक नदी यमुना की, ठीक है। तो देखो ये तो कुछ यहाँ पर क्या है? पठार वगैरह भी है, ठीक है। ये पठारों का एरिया है। ये क्या है? दक्कन का पठार। यहाँ पर क्या है? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत है वो किस तरीके से ऐसे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक। अब हम एक समरी कर लेते हैं। देखो अगर आपसे कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक उसका नहीं पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, तब तक आप उसमें से क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो अगर आपसे देखिए यहाँ पर एक भारत मैंने बना दिया, यहाँ पर भारत का चित्र मानचित्र हो गया।
अब भारत को किस तरीके से देखिए डिवाइड किया जाता है। ऊपर क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों रेंजों को मिलाकर आपस में कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब इसके नीचे जस्ट अगर हम बढ़े तो ये क्या है, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय, ठीक है, इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे है मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे क्या है, शिवालिक। शिवालिक जब नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व में जाता है तो इसको वहां पर पूर्वांचल हिल के नाम से जाना जाता है। अब इन्हीं पहाड़ियों से एक रिवर निकलती है गंगा, और ये तिब्बत वाला जो एरिया है, तिब्बत से एक रिवर निकलती है जिसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। ये दोनों रिवर्स आपस में बांग्लादेश में ज्वाइंट होती है, जहां पर वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो है सुंदरबन डेल्टा, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम आ जाए यहाँ पर यानी कि पेनिनसुलर भाग में भारत के, तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट है यानी कि पश्चिम, जिसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और नॉर्थ और साउथ सह्याद्री को कौन सी लाइन आपस में डिवाइड करती है, 16 डिग्री लाइन। अभी तक ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया 16 डिग्री वाला, ये अभी तक पूछा नहीं गया है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हो सकता है आगे चल के पूछ लिया जाए। अब ईस्टर्न घाट है, अब दोनों में कंपेयर किया जाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा हाइट पे है, तो वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है अगर इसके कहे ईस्टर्न घाट के कंपेयर में, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपस में जहाँ पर ज्वाइंट होती हैं वहां पर एक नई हिल का नाम आता है जिसको हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर ही एक फूल होता है जिसका नाम होता है नील कुरुंजी फ्लावर, जो कि 12 सालों में एक बार खिलता है। तो आपसे इस बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था महाराष्ट्र के पीसीएस वाले पेपर में कि ये जो फ्लावर होता है वो कौन से राज्य में होता है। तो जो अगर आप देखते हैं कि ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है कहाँ पर, साउथ में मिलता है, तो साउथ में यहाँ पर अगर ये वाला लोकेशन आप देखिए तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ तो है तमिलनाडु, यहाँ पर है केरला, यहाँ पर है कर्नाटका। ये तीनों एरियाज में नीलगिरी हिल जो है बनती है। तो इन तीनों राज्यों में से किसी का नाम आपको भी अगर दे दिया जाए तो आप आंसर कर ले जाइएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक समरी पढ़ा दिया कि भारत का डिवीजन किस तरीके से किया गया है। और अगल जो अगली वाला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे और उसको हम विस्तार से सारी चीजें पढ़ेंगे, और उससे जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन भी आया होगा, पूछा गया होगा पेपर में, तो उसको भी हम साथ में ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक